ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जैसा भी माहौल है वह सब कुछ मुझको पता है। तुम जिस आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो और उस समस्या में फंसा होने के कारण तुम्हारे अन्य जो परिवारजन हैं या तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, अगर वो तुम्हें किसी रूप में आर्थिक मदद कर भी देते हैं तो उनका जो दबाव तुम पर बनता है, तुम उससे स्वयं को असहाय, लाचार और मजबूर पाते हो और कहते हो कि बाबा, हम अपने निर्णय भी स्वयं नहीं ले सकते कि हमें क्या करना है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं। वह भी अन्य लोग निर्धारित करेंगे जिनकी मदद हमें मिली है। वे हमारे जीवन के मालिक बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं तो इसके बदले में ये हमारे अनुसार चलें, हमारी कही बातों का पालन करें, और जिसके कारण घर में सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। और इस लाचारी बेबसी के कारण कोई किसी को समझ नहीं पाता और कलेश और कलह का वातावरण उपस्थित हो जाता है। तो हे मेरे साईनाथ बाबा, हमें इतनी शक्ति दो, हमें इतना साहस दो कि हम इस परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सकें। और हे मेरे साईं, मेरे जीवन के, मेरे परिवार के सभी सदस्यों के ईश्वर आप ही रहें, मालिक आप ही रहें। बाबा, हम किसी के आगे मजबूर है या असहाय आप कभी अपने आप को ना समझें, क्योंकि हमारे देने वाले सिर्फ आप हैं। हमें आपके अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता। हम सिर्फ आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका आप अंत करो। हमें वह मार्ग दिखाओ जिसके द्वारा हम इन समस्याओं से मुक्ति पा सकें और अपने को स्वतंत्र महसूस कर सकें कि हम अपने कर्मों में जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए हमें दूसरों की राय की आवश्यकता नहीं या दूसरों के दबाव की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं इतने सक्षम हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं कि हम जो भी कार्य करना चाहें वह आप ही हमसे कराओ। उसमें आपकी मर्जी छुपी हो, किसी अन्य की नहीं। कोई अन्य हमारे जीवन पर नियंत्रण ना कर सके। हमारे जीवन की डोर, हमारे परिवार की जिम्मेदारी आप पर है बाबा। आप ही हमें चलाओ, हमें बुद्धि दो, हमें मार्ग दिखाओ। हमारे परिवार के सदस्यों के बीच सद्भावना और प्रेम का वातावरण उत्पन्न हो। ऐसी शक्ति प्रदान करो बाबा कि सब मिलजुल कर प्रेम से रह सकें, सब शांति का अनुभव कर सकें। विपत्ति कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जिन पर ईश्वर की कृपा होती है वे उस विपत्ति को भी शांति के साथ सहन कर पाते हैं। यह सब गुरु कृपा के द्वारा ही संभव है। हे मेरे बाबा, इतनी कृपा हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर बनाए रखना कि हालात कैसे भी हों, हम कितने भी अपने आप को मजबूर समझें, लेकिन बाबा हम गुण गाएं तो आपके, पूजा करें आपकी, अर्चना करें आपकी। हमारे ईश्वर आप हो। हम कभी इतने मजबूर ना हो कि हमें लोगों के दबाव में आकर उनकी बारे में उनके गुणगान करने पड़ें या उनकी तारीफ़ें बखाननी पड़ें, क्योंकि बाबा उनको जीवन में जो सुख समृद्धि दी है वह भी आपने ही दी है। हमारे किन्हीं कर्मों के कारण ऐसा है कि जो हम ये कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा कि जब आपने हमें सत्य मार्ग पर चलाया है, भक्ति से हमें जोड़ा है, तो आप हमें उन सभी कर्मों को भस्म करके हमें वह राह दिखाएंगे जब हम स्वयं आत्मनिर्भर बन के अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकेंगे और आपके द्वारा बताए हुए कर्मों को बिना किसी के हस्तक्षेप के कर पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा कि आप हमारी नैया को पार अवश्य लगाएंगे। आप ही हमारे जीवन के खवैया हैं। हमारी सारी आशाएं सिर्फ आपसे लगी हैं। हे मेरे बाबा, हमें हौसला देना, हिम्मत देना कि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में ना टूटें, ना किसी के आगे झुकें, ना किसी के आगे अपने को मजबूर समझें। हे मेरे बाबा, मुझे इतना ज्ञान देना कि हम किसी से तर्क वितर्क करके वाद विवाद में ना उलझें, ताकि हमारी मानसिक शांति सदैव स्थिर बनी रहे। हे मेरे साईनाथ, सबको सद्बुद्धि दो, सबको ज्ञान दो, जो आपको माने उनको सतमार्ग दिखाओ। मेरे बाबा, सबके जीवन से समस्याओं का अंत करो।
जो आपको सच्चे हृदय से पुकारते हैं, उनकी करुण पुकार को सुनकर उनके लिए वह मार्ग बनाएं बाबा जो जिस पर चलकर वह अपने जीवन से सारे कष्टों, दुखों, परेशानियों से मुक्ति पाकर शांति, समृद्धि और खुशहाली और सत्य मार्ग पर चलते हुए भक्ति का जीवन जी सकें। हे मेरे साईनाथ, आप इस बात को अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि आपने अपने 11 वचनों में भी यही कहा है, जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन भजन मन का उसका ऋण न कभी चुकाया। तो बाबा आपको जो अपने मन कर्म और वचनों में अपना लेता है और आपसे ही सहायता की गुहार लगाता है, तो आपका खजाना तो परिपूर्ण है। आप उसे कभी निराश नहीं करते और उसकी झोलियों को आशीर्वाद और तोहफों से भर देते हैं। तो हाँ मेरे बच्चे, तूने जो मेरे वचन सुनाए वह 11 वचनों में से ही कुछ वचन हैं, और मैं इन वचनों को तेरे जीवन में जरूर सत्य करूँगा और तेरे जीवन से हर परेशानी, कष्ट को सदैव सदैव के लिए दूर कर दूंगा, और तेरा जीवन अध्यात्म के पथ पर, भक्ति मार्ग पर आगे जाते हुए अपनी मंजिल पाएगा, और तू दूसरों के लिए भी खुशियाँ, प्रसन्नता लेकर उनके जीवन को भी सत्य के प्रकाश से प्रकाशित करेगा। इसलिए मेरे बच्चे उदास ना हो, निराश ना हो, सब कुछ संभव होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, बस मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी झोली सदैव आशीर्वादों से भरी रहेगी। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।